हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे वर्ब के बारे में। ठीक है। और वर्ब के बारे में सब कोई को पता है कि वर्ब क्या होता है, लेकिन वर्ब थोड़ा सा अलग तरीके से थोड़ा कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके इंटरेस्टिंग तरीके से जानने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वर्ब से आते हैं और वर्ब वाले क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाते हैं, तो आप कंफ्यूज होते हैं अक्सर। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा सा जानने की और समझने की। वर्ब वर्ब के डिफिनेशन अलग अलग लोग अलग अलग रूप में देते हैं। ठीक है, कि वर्ब क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए, वर्ब का डिफिनेशन अलग अलग रूप लोग अलग अलग रूप में देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ऐसे मतलब कि एक्चुअल डिफिनेशन की बात करेंगे, जो सभी के जितने भी मतलब कि ग्रामेरियन है, जिन्होंने भी दिया हो सबके साथ में तालमेल लेके चल सके। वैसे वर्ब की डिफिनेशन आपको किसी एग्जाम में नहीं आने जा रहा है, लेकिन आपको समझने के लिए जरूरी हो जाता है कि वर्ब क्या होता है। इसके लिए आपको ये जरूरी हो जाता है कि वर्ब का सही डिफिनेशन आप जान लें। ठीक है, पहला नंबर बात कि वर्ब जो होता है किसी एक्शन को कहा जाता है। वर्ब क्या है, किसी भी एक्शन को कहा जाता है। कोई भी वर्ड कर रहा है, कोई भी एक्शन है आपका, तो वह वर्ब कहलाता है। ठीक है, कोई भी आपका इवेंट हो तो उस इवेंट को भी आप वर्ब कह सकते हैं। कोई इवेंट हो तो वह भी आपका वर्ब है। कोई इमोशन हो, कोई मनोभावना आपकी व्यक्त करनी हो तो वो भी आपका वर्ब है। जैसे कि हेट, नफरत, लव, प्रेम, ये आपका वर्ग नहीं है, मतलब एक भावना है, मतलब एक फीलिंग है, लेकिन इसके बावजूद भी ये भी वर्ब है। तो ये कहता है कि कोई एक्शन हो, कोई इवेंट हो, ठीक है, या फिर किसी भी चीज की एग्जिस्टेंस हो, मतलब कोई इस चीज पर है, यहाँ पर धरती पर है कोई चीजें, तो उनकी उपस्थिति को भी हम इनसे डिनोट कर सकते। अर्थात क्या, उनके स्टेट, तीन कंडीशन हमारे पास रहेंगे, एक एक्शन रहेगा, इवेंट रहेगा और एक स्टेट। इस तीनों कंडीशन को अगर मिला दे एक साथ में, तो तीनों कंडीशन में हमारा यूज जो होगा वो यूज होगा वर्ब। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहां कहां की बातें गोल गोल घुमा रहा हूं। ठीक है, तो बात समझिए, एक्शन का मतलब होता है कोई भी वर्क जो आप करते हैं, कोई भी वर्क, कोई भी कार्य जो आप करते हैं, यानी आपके द्वारा जो भी काम होगा वह कार्य क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि वर्क कार्य की बात करता है, तो कोई भी एक्शन होगा, कोई भी वर्क कर रहा है। जैसे आप वर्क में आप क्या कर लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं तो ईट वर्ब है। आप खेल रहे हैं, प्ले, ये भी आपका एक्शन है, आपका ये भी क्या कहलाएगा, वर्ब भी कहलाएगा। अगर आप रन, दौड़ रहे हैं, क्या कहलाएगा, वर्ब भी कहलाएगा, क्योंकि ये सभी आपके एक्शन है, आपके वर्किंग मोड है। मतलब जो भी काम आप कर रहे हैं, वाट एवर यू आर डूइंग, मतलब जो कुछ भी आप कर रहे हैं, सबके सब किसमें इंक्लूड होंगे, वर्ब में इंक्लूड होगा। अगर आप बात कीजिएगा इवेंट की, तो इवेंट का मतलब कुछ भी हो रहा है, कुछ भी घटित हो रहा है। जैसे हैपन, हैपन, कोई भी चीज घटित हो रहा है, कोई भी काम घटित हो रहा है, कोई कुछ हुआ, तो वह क्या कहलाएगा, हमारा वह भी वर्ब होगा। हैपन भी क्या एक वर्ब ही है, मतलब घटना घटित हुआ। तो कोई भी इवेंट, कोई भी चीजें घटित हो, ठीक है, तो वो भी हमारा वर्ब के इंक्लूड में आएगा, वर्ब में ही होगा। स्टेट, कोई भी स्थिति हो, तो वह भी क्या कहलाएगा, वह भी आपका वर्ब कहलाएगा। जैसे मैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ, मैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ, तो आदमी की अस्तित्व क्या है, यहाँ पे है, तो अस्तित्व की बात करता है, एग्जिस्टेंस की बात करता है, तो एग्जिस्ट हमारा यहाँ पे क्या है, वर्ब के फॉर्म में यूज हो रहा है। तो स्टेट, कंडीशन, यह भी हमारा क्या है, वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। मतलब क्या, अगर डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं कि वर्ब क्या है, एक्शन है, वर्ब क्या है हमारा, इवेंट है, वर्ब क्या है हमारा, स्टेट है। कंडीशन हमारे पास सब है। कौन कौन कंडीशन, कि आपका कोई भी एक्शन हो तो वर्ब हो जाएगा, कोई इवेंट्स हो वर्ब होगा, कोई स्टेट हो तो भी वर्ब होगा। यानी कि इंक्लूसिवली हम कह सकते हैं कि एक्शन, इवेंट एंड स्टेट, इसके आपका इंक्लूसिवली वे से हम वर्ब कह सकते हैं। लेकिन सिंपल शब्दों में हमें याद रखने के लिए
क्योंकि 9th-10th लेवल की अगर या +2 लेवल तक की बात की जाए तो ये कॉम्पिटिटिव जोन की बातें नहीं करता है, ये बात ऐसी चीजें करता है जो फैक्चुअल रूप में बात की जाती है। तो उसमें इतना लंबा माइंड सेटअप की जरूरत नहीं है। आपको इतना जरूर ध्यान में रखना है कि जो भी वर्क होगा मतलब क्या, जो भी एक्शन वाले होंगे, एक्शन वाले को वर्क को मेन यहाँ पे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक्शन वाले जितने हैं जनरली आप क्या कहते हैं, अगर जनरल सामान्य अगर ग्रामर के बुक में भी देखेंगे तो आपको एक्शन को डिनोट करने वाले ज्यादा मिलेंगे। आपको जनरली वर्ब को डिफाइन ही किया जाता है, जो भी वर्क आप करेंगे सभी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। चलिए अब जरा सा बात कर लेते हैं कि वर्ब इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस रूप में होता है। तो वर्ब तो मैंने बता दिया कि पहले एक्शन के फॉर्म में, पहला वर्ब तो एक्शन के फॉर्म में होगा, दूसरा हो सकता है आपके फीलिंग के फॉर्म में। किसके रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, फीलिंग के फॉर्म में। तो फीलिंग में कैसे कर सकते हैं, मैंने बताया कि लव, हेट, ठीक है, ये सभी क्या हो जाएंगे, आपके मन की फीलिंग है, आप जैसा फील करते हैं वैसा करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद आप कह सकते हैं कि कंडीशन के हिसाब से, स्टेट या कंडीशन, जैसे आई वाज अ किंग, आई वाज प्लेइंग, आई वाज प्लेइंग। वाज यहाँ पे डिनोट कर रहा है, डिनोट कर रहा है किसको, टाइम को, एक एग्जिस्टेंस वाले टाइम को, एक उपस्थिति को कर रहा है, एक काल को, एक समय को महसूस करा रहा है, जो समय कभी पहले का था, आज का समय नहीं है, ये कभी पहले का समय का था। तो आपका कोई फीलिंग को डिनोट करना हो, कोई एक्शन का डिनोट करना हो, और कोई एग्जिस्टेंस का डिनोट करना हो, तो वो आपका वर्ब का प्रेजेंटेशन ही करेगा। कौन करेगा, वर्ब का प्रेजेंटेशन ही करेगा। क्लियर है, तो वर्ब के बारे में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या है। क्या वर्ब का मतलब कि कोई भी वर्क, कोई भी इवेंट, कोई भी स्थिति, कोई भी मन की इच्छा जो रनिंग कंडीशन में हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो रनिंग कंडीशन में हो, जो रन करता हो, तो वह सभी के सभी किस में आ जाएगा आपका, वह सभी के सभी वर्ब कहलाएंगे। क्लियर है, वर्ब को अगर बात किया जाए तोड़ने की, अब इतना ज्यादा अगर ब्रॉड लेवल पे अगर देखा जाए तो फिर वर्ब को समझना मुश्किल हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम वर्ब को क्या करते हैं, वर्ब को थोड़ा टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, तो वर्ब को मुख्य रूप से हम दो भागों में बांट देंगे, एक तो ऐसा जो वर्ब हमारी मदद करे, और दूसरा जो अपना काम करे। अब दो ही तरीके से कर सकते हैं, काम करने वाला हो, दूसरा मदद करने वाला हो, हेल्पर हो। तो दो भागों में हम वर्ब को भी बांटेंगे, और वर्ब को किन दो भागों में बांटेंगे, तो एक हमारा कहलाएगा एक्सुलरी वर्ब, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और एक को रखेंगे हम लोग मेन वर्ब, जिसे हम लोग को मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो हम लोग इसे दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में, एक तो होगा हमारा मेन वर्ब, और दूसरा हमारा क्या होगा, एक्सुलरी वर्ब, जिसे हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब भी। ठीक है, या फिर हम कहेंगे इसे एक्सुलरी वर्ब, एक्सुलरी वर्ब। क्लियर, अब बात कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब की बात ये फिक्स है कि ये जो वर्ब होंगे, जो हेल्प करने वाले होंगे, इनकी संख्या फिक्स है कि ये टोटल कितने होंगे, टोटल 24 होंगे। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे टोटल हमारे पास कितने होंगे, 24 होंगे। एग्जाम्पल की अगर बात कीजिएगा तो डू, डज, डिड, उसके बाद आपका क्या, इज, आर, एम, was, were, has, have, had, फिर मॉडल एक्सुलरी shall, will, should, would, could, may, might, ये जितने भी है ना, ये कुल आपके कितने हैं, 24 है, और ये 24 जो होंगे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। इसका काम क्या है, ये सेंटेंस को सिर्फ अरेंज करने में हमारी मदद करता है, इसका अपना कोई रोल नहीं होता है। जैसे आई वाज प्लेइंग, तो वाज का रोल वास्तव में आई वाज प्लेइंग सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, एक स्थिति, एक कंडीशन को बताकर इस सेंटेंस को पूरा करने में है। इसका अपना कोई भी काम ये नहीं कर रहा है, दरअसल क्या कर रहा है कि सिर्फ हमारी स्थिति बता रहा है, सिर्फ हमारी स्टेट बताकर और अपना काम खत्म कर दे रहा है, पूरी सेंटेंस को पूरा कर दे रहा है। सिर्फ आई प्लेइंग
मैं खेल रहा। अब उसके बाद अगर हम वाज ना लगाए, हम अगर इज ना लगाए, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किस समय का ये इवेंट है, किस समय आप इस एक्शन मोड में थे, आप किस समय खेलने के मोड में थे। तो वह कंडीशन डिनोट कौन किया? वाज। और वाज डिनोट करके हमें ये सेंटेंस को पूरा करने में हमारी मदद की। तो इसलिए हम वाज को क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। लेकिन मेन रोल जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, मेन जो एक्शन हो रहा है, वो एक्शन तो प्लेइंग है, खेलना। तो यहाँ पे प्लेइंग जो होगा हमारा, वह मेन वर्ब कहलाएगा। यहाँ पे क्या होगा? प्लेइंग, अर्थात कि जो प्ले है ये हमारा क्या है? मेन वर्ब है। और यहाँ पे जो वाज था, यह वाज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बात क्लियर हो रही है? बात समझ में आ रही है? मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में यही अंतर है कि मेन वर्ब जो होगा वह किसी कार्य को एक्शन करके दिखाएगा, और हेल्पिंग वर्ब सिर्फ उसको बनाने में उसकी मदद करेगा, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं करेगा। क्लियर है? अब बात आती है कि मेन वर्ब सिर्फ अगर मदद करेगा, सॉरी सिर्फ आपका मेन रोल करेगा, तो इसके भी अलग अलग पार्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो मेन वर्ब को भी हम अलग अलग रूप में बांटते हैं। अलग अलग रूप में बांटने का मतलब क्या है कि स्थिति के हिसाब से। एक होता है, जैसे आप घर पे देखते होंगे कि घर पे दो तरह का इंसान होता है। दो तरह का इंसान मतलब एक इंसान ऐसा जो घर के सारे रूल रेगुलेशन को मानता हो, सबकी बात मानता हो, सबकी कद्र करता हो। और दूसरी एक होता है जो मतलब किसी की बात ही नहीं सुनता हो, मतलब बिल्कुल भी कुछ भी कह लीजिए उसके बातों का कोई असर नहीं पड़ता है। दो चीजें होती है। तो ये दो बातें मेन वर्ब में भी शामिल होती है। एक होता है जो बातों को मानता हो, और एक जो बातों को नहीं मानता हो। तो ध्यान दीजिए, मेन वर्ब को हम बांटेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में। किसमें बांटेंगे हम लोग? हम आपको दो तीन तरीके से बताएंगे आपका इसका प्रकार। पहले जानेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, फिर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। अब जरा गौर से समझिए आप कि एक जो बात नहीं मानेगा तो वह क्या कहलाएगा हमारा? वह कहलाता है नॉन फाइनाइट, कि बात हम मानेंगे नहीं, नॉन फाइनाइट। और एक होता है आपका फाइनाइट, कि फिक्स है, कि जो उसके मन में सिर्फ वही करेगा, आपकी बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो एक होगा आपका फाइनाइट वर्ड, एक बात मानने वाला और एक बात नहीं मानने वाला। तो इसके आधार पर हम मेन वर्ब को दो भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में बांटेंगे। एक को कहेंगे फाइनाइट और एक को कहेंगे नॉन फाइनाइट। मतलब एक बात मानेगा और दूसरा बात नहीं मानेगा। क्लियर है? अब क्या होता है कि देखिए, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ही इट्स अ मैंगो। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई इट अ मैंगो। और एक और सेंटेंस, दो अलग सेंटेंस देखिए, ही he wants to play, he wants to play। और दूसरा सेंटेंस है आई वांट टू प्ले। अब दोनों सेंटेंस में जो बातें देखेंगे तो जरा गौर कीजिएगा आप कि यहां पर ही के साथ क्या लग गया? इट्स। और आई के साथ क्या लग गया? ईट। इसके फॉर्म में चेंजेज आ गया। पहले इट्स था, अब ईट हो गया। पहले वर्ब का पांचवा फॉर्म था, अर्थात वर्ब वन के साथ एस या ईएस लगा हुआ था, और दूसरे में क्या लगा? सिर्फ वर्ब वन का फॉर्म है, मतलब फॉर्म चेंज हो गया आप इसका। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे टू प्ले में, टू प्ले जो यहां पर था आपका ही वांट्स टू प्ले और ही वांट आई वांट टू प्ले, दोनों कंडीशन में टू प्ले एकदम फिक्स है, यह अपना फॉर्म भी चेंज नहीं करता है। तो कहता है कि जो अपनी फॉर्म चेंज ना करे वह निश्चित अवस्था में रहेगा। तो जो निश्चित अवस्था में रहेगा, जो अपनी फॉर्म ना बदले, किसी के रूल रेगुलेशन का पालन ना करे, तो उससे हम लोग कहते हैं फाइनाइट वर्ब। क्या कहते हैं?
फाइनाइट मतलब फिक्स वर्ब, उसे हम क्या कहेंगे सीधे शब्दों में कि फिक्स। ये फिक्स रहेगा, किसी की बात ये सुनेगा नहीं, जब मर्जी वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। और जो फॉर्म चेंज करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट। क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट। अब फाइनाइट वर्ब जो होंगे, जो किसी की बात नहीं मानेंगे, इनके अंदर भी कैटेगरी है। कि इनके अंदर कौन कौन कैटेगरी है, तो इनके अंदर आपका है इन्फिनिटिव, इनके अंदर एक है आपका जेरंड। ये दोनों क्या है, फाइनाइट वर्ब के बेटे दो। अब समझिए कि पिताजी जब रूल रेगुलेशन को नहीं मान रहे हैं, तो बताइए इनके बेटे बात मानेंगे क्या कुछ, ये तो और बात नहीं मानने वाले हैं। तो ये जो इन्फिनिटिव है और जेरंड है, ये दोनों बात किसी की नहीं मानते हैं। तो किसी की बात नहीं मानने का मतलब क्या, कि इन्फिनिटिव अपना फिक्स कहता है कि हम टू के साथ हमेशा वर्ब वन लेकर हम हमेशा अलग रहेंगे, हम किसी की बात नहीं सुनेंगे और ना किसी का रूल रेगुलेशन मानेंगे। जेरंड कहता है कि आप कुछ भी कर लो, हम वर्ब वन के साथ आईएनजी लेंगे और किसी का बात नहीं सुनेंगे, अपने में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, हम न कुछ हटाएंगे न कुछ जोड़ेंगे। तो यह कंडीशन इन्फिनिटिव और जेरंड दोनों अपना अपना कंडीशन गाता है गुड। बेचारे नॉन फाइनाइट वाले कहते हैं कि भाई कुछ भी कर लो, हम तो सब रूल का मानेंगे, हम अपने घर का संस्कारी बच्चा है। तो नॉन फाइनाइट सब मानता है, फाइनाइट किसी गुण को नहीं मानता है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। देखिए, जैसे टू एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। उसके बाद स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहां पर देखिए स्विमिंग और यहां पर देखिए टू एक्सरसाइज, दोनों कंडीशन आपका कौन है, यह बिगड़ेल वाला दोनों है, दोनों किसी का बात नहीं मानने वाला है। घर का संस्कार बिल्कुल भी ना दिया इनको, संस्कार इनको मिला ही नहीं है, बात ही नहीं समझता किसी की। तो ये दोनों क्या होंगे, ये आपका इन्फिनिटिव है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस दोनों से आते हैं, इसलिए मैंने इस टाइप को आपके लिए बताया, ताकि इससे क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में श्योर है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, इन्फिनिटिव और जेरंड से क्वेश्चन एग्जाम में रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने दिया, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, आई वॉज रेडी टू डॉट डॉट दे दिया, और नीचे 4 ऑप्शन, प्ले, दूसरा ऑप्शन प्लेइंग, तीसरा ऑप्शन प्लेज, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब बताइए क्या बढ़ेंगे। अब रेडी देख रहे हैं, यहाँ पे आई वाज देख लिए, अब वाज देखते दिमाग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते, तुरंत कहते प्लेइंग लगा दो, प्लेइंग लगा दो, सही हो जाएगा। बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ये रूल थोड़ा ना मानता है, ये कह रहा है कि जब टू लग गया तो इन्फिनिटी वाला बात आ गई, तो टू के साथ प्ले लगेगा ना हमारा, टू के साथ तो वर्ब वन लेगा। क्यों, क्योंकि ये तो इन्फिनिटिव है, टू के साथ वर्ब वन वाला, ये अपना रूल मानता ही नहीं है, ये तो अपना ही रूल फॉलो करता है। तो उस कंडीशन में ज्यादातर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, और ये गलतियां आपसे ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि इसे ध्यान से समझिए। इन्फिनिटिव और जेरंड का समझ लीजिएगा, तो वर्ब से 2 नंबर आपके फिक्स है, मतलब वर्ब से क्वेश्चन जो आएंगे वो छूटेंगे नहीं, वर्ब फिलर वाला। ठीक है, तो इन्फिनिटिव क्या होगा कि टू के साथ वर्ब वन लग जाएगा, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, टू एक्सरसाइज लगा हुआ है, यहाँ पे रेडी टू के साथ प्ले लग जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिए। अब यहां पे क्या हो जाएगा कि यहां पे अगर टू प्ले हटा के सिर्फ रेडी देता, आई वाज रेडी, और ऑप्शन में आपका 2 ऑप्शन रहता, यहां पे 1 नंबर टू प्ले, दूसरा ऑप्शन प्लेइंग, तीसरा ऑप्शन प्लेज, और चौथा ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ। जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पे कह रहा है आई वाज रेडी, मैं रेडी हूं किसके लिए, टू प्ले, प्लेइंग
प्लेज या फिर 1 and 2 बोथ। अब उस कंडीशन में आप देखेंगे कि 2 प्ले लगाते हैं तो 2 प्ले आपका इंफिनिटिव हो जाता है, नो डाउट सही हो जाएगा सेंटेंस आपका। लेकिन आप अगर यहाँ पे प्लेइंग लगाते हैं तो प्लेइंग जेरंड हो जाएगा, तो जेरंड के कंडीशन में भी सेंटेंस सही हो जाएगा। मतलब कभी भी एग्जाम में अगर इन्फिनिटिव दिया हो तो ध्यान रखिएगा कि इन्फिनिटिव को रिप्लेस जेरंड से किया जा सकता है। इन्फिनिटिव को अधिकांश केस में, एक्सेप्शनल केस को अगर हटा दे तो जनरली जितने इन्फिनिटिव होते हैं उनको जेरंड से रिप्लेस किया जाता है। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटिव और जेरंड के उपयोग अलग अलग रूप में बहुत तरह से होते हैं। इनके उपयोग के बारे में भी जानते हैं हम, यूज कैसे कहाँ कहाँ करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये गोल्डन रूल है, जिस तरह से मैंने कल बताया था गोल्डन रूल, इसे याद रखिएगा कि आपका इन्फिनिटिव जेरंड को क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, उसके साथ में इंटरचेंज करता है, अदला बदली। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब जरा सा इनके जान लीजिए कि यूज कहां कहां करेंगे। ठीक है, तो आज इस टाइप का क्लियर हो जाएगा हमारा। देखिए इन्फिनिटिव और जेरंड का यूज कहां कहां कर सकते हैं। पहला नंबर तो आप सब्जेक्ट के फॉर्म में कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट के रूप में कैसे कर सकते हैं, अब यहीं पे सेंटेंस देख लीजिए, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग ही तो आपका सब्जेक्ट हो गया, तो आप सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। दूसरा नंबर, अब जरा देखिए स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज है, अगर कोई लिख दे इसे टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। स्विमिंग लिखा हुआ टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज, गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जेरंड है, इन्फिनिटिव इससे क्या कर लिया, रिप्लेस किया है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के रूप में। तीसरा कॉम्प्लीमेंट में जा सकता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। चौथा किसी भी आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे उनके लिए आप एक जेरंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो इस रूप में वर्ब का इस्तेमाल आप अलग अलग रूप में कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपका क्या हो गया, इन्फिनिटिव एंड जेरंड। क्लियर है सबको? इन्फिनिटिव और जेरंड आपके किसके प्रकार है, मेन वर्ब के, और मेन वर्ब में किसके, फाइनाइट वर्ब के। फाइनाइट कौन होगा, जो रूल रेगुलेशन को नहीं मानेगा। नॉन फाइनाइट कौन होगा, जो रूल रेगुलेशन को मानेगा। अपने सेंटेंस के हिसाब से, टेंस के हिसाब से अपने फॉर्म को चेंज करेगा, जैसे ही के साथ इट्स, आई के साथ इट। ठीक है, तो ऐसा फॉर्म जब चेंज करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट कहेंगे, और फाइनाइट जो फिक्स हो वो उसके अंदर आएगा। आशा फ्रेंड्स सबको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।